Good morning, students. As we are doing our chapter number third, and we have already done its two different topics, that is department undertakings and statutory companies, and today we will do government companies. So, first of all, its meaning. What is government company? A government company is a company in which not less than 51% of the paid up capital share is held by central government or state government or jointly by both. गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर और द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जॉइंटली बाय बोथ गवर्नमेंट। वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें एटलीस्ट 51% शेयर जो है गवर्नमेंट का है। देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ इट आल्सो। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया and Hindustan Cables Limited. Now, there are different features of government company. First is, it is registered or incorporated under Companies Act 1956. गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। सेकेंड, it has a separate legal entity. Government companies have a separate legal entity. Third is, management is regulated by the provision of Companies Act. जो भी मैनेजमेंट ये रेगुलेट की जाती है वो कंपनीज एक्ट की जितनी भी प्रोविज़न है उनके रिगार्डिंग ही उसको रेगुलेट किया जाता है। फोर्थ इज, employees are recruited and appointed as per the rules and regulations contained in memorandum on article of association. एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग की जाती हैं जो कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं कंपनीज़ की उसके रिगार्डिंग ही जो है अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट की जाती है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स इट्स फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड द प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स। इट कैन ऑल्सो रेज फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। जो भी ये गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं इनकी जो शेयर होल्डिंग है, it was obtain cash or it obtain capital from the shareholding, whether it is government or private shareholding, and they can also raise their capital from the capital market. मतलब जो भी इनकी फंड इनको कहाँ से मिलते हैं, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से और प्राइवेट शेयर होल्डिंग से, और दे कैन ऑल्सो रेज फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। जो शेयर मार्केट है ये वहाँ से भी अपने जो फंड्स हैं वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट इज, इट कैन ईजिली फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। मेरिट है इसकी कि ये ईजिली फॉर्म्ड हो जाता है कंपनीज एक्ट के अंडर। ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड। इसके लिए जो भी मिनिस्टर्स डिसीजन है दैट इज़ रिक्वायर्ड ओनली। इट एन्जॉयज ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे वर्किंग एज इट इज़ अंडर द गवर्नमेंट। सो they enjoys autonomy and their flexibility in decision making in their day to day working because बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होती है एज and they don't have to take permission as they are under the government. Third one is, these are able to control the market and curb unhealthy business practices. गवर्नमेंट कंपनीज क्या हैं जो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू कुछ अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस हो रही हैं, दे कैन ऑल्सो एबल टू कंट्रोल इट एंड दे ऑल्सो वांट टू सेव द साइड ऑफ द पब्लिक। उनका मेन मोटिव है लोगों की सर्विस करना, जिससे कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं प्राइवेट बिजनेस की उससे जो कंट्रोल करना मार्केट को। नेक्स्ट इज इट्स लिमिटेशंस। इट सफ़र फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियंस।
ये जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है गवर्नमेंट कंपनीज़ में, मिनिस्टर्स की और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की या फिर पॉलिटिशियंस की. It awaits constitutional responsibility which a company financed by government should have, as it not directly answerable to the parliament. ये जो भी इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी की, दैट फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव, एज इट इज़ नॉट डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, क्योंकि ये आंसरेबल नहीं है पार्लियामेंट के लिए, एंड ये बहुत सारी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनसे एवेड करती हैं. थर्ड इज़ द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस and civil servants who are interested more in pleasing their political bosses than in efficient operation of the company. इसमें क्या है, जो बोर्ड है यूजुअली वो जो पॉलिटिशियंस और सिविल सर्वेंट्स हैं उनको खुश करने में रहते हैं, उनको प्लीज़ करने में रहते हैं, और जो भी इनका वर्किंग है इट इज़ नॉट एफिशिएंट एज पर द रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट इज़ वेयर इट इज़ सूटेबल. सो it is suitable where the private sector is also needed along in the government. गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज वहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती हैं वेयर प्राइवेट का भी नीड है, प्राइवेट सेक्टर का, वेयर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस आर टू बी इनकरेज्ड. और उन एक्टिविटीज़ में जिनमें हम फाइनेंस को इनकरेज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है या फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, इट कैन बी done in that case. So this is all about the government company. Thank you.